एक संत का अनुभव मैं सुन रहा था एक दिन। वो ये कहते हैं कि मैं एक पेड़ के नीचे बैठा था तो मैंने एक बहुत बड़ी बात देखी। क्या बहुत बड़ी बात देखी? मैंने ये देखा कि एक घोंसला है और घोंसला में एक चूजा है, पक्षी का बेटा बच्चा, और दोनों उसके माता और पिता अगल बगल बैठे हैं। बार बार अपने उस बच्चे को समझा रहे हैं, बेटा अब तू घोंसले के लायक नहीं, अब तुम्हें उड़ना होगा, इस अनंत आकाश में उड़ना होगा। लेकिन उस बच्चे को यानी पक्षी के बच्चे को पता ही नहीं है कि इस अनंत आकाश में उड़ने के लिए क्या करना होगा। माना कि उसके पास पंख है, बहुत प्रकार से उसे आश्वासन दिया गया, तुम इस घोंसले का मोह छोड़ो, इससे बाहर निकलो, बहुत प्रकार से समझाया गया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। उसे अपने पंख का भी पता नहीं है, क्योंकि पंख का पता तो तब चले जब उसका उपयोग होगा। उसने उपयोग किया नहीं, पता कैसे चले। और यहीं पर देखो, कभी कभी व्यवहारिक जीवन में भी ऐसा देखने को मिलता है। मां जो होती है सरल होती है, ममतामयी होती है। पिताजी कहते हैं देखो जी पढ़ने के लिए इसको बाहर भेजना पड़ेगा, मां कहती है यहीं रहने दो ना क्योंकि मां है। वो कहती है कि नजरों के सामने रहे बेटा। पिता उसके भविष्य को जानता है, थोड़ा निर्मम लगता है, थोड़ा कठोर लगता है, लेकिन जानता है पिता कि यदि इसे बाहर न भेजूं तो ये पंगु हो जाएगा, ये कमजोर हो जाएगा, इसे बाहर जाना पड़ेगा, अपने पंखों को समझना पड़ेगा, अपने पंखों का उपयोग करना पड़ेगा। वे दोनों माता पिता उसे समझाते, उसकी समझ में नहीं आती। फिर दोनों ने सोचा क्या करें, दोनों उड़ करके दिखाए, देखो ऐसा हो गया, ऐसा होता है उड़ना, लेकिन फिर भी उसे समझ में ना आया। देखो वो संत है, उसे देख रहा है और बता रहा है। अंत में जानते हो क्या किया? दोनों माता और पिता निर्मम बनकर उस बच्चे को घोंसला से ढकेल ही दिए, ढकेल दिए। ढकेलने के बाद भी थोड़ा सा उसने पंख का उपयोग तो किया, लेकिन वापस आकर के फिर से उसने पकड़ लिया घोंसले को और थोड़ा जोर से पकड़ा। लेकिन अब थोड़ा उसे भरोसा हो गया, पंखों का उपयोग कर लिया, पंखों का अब उपयोग कर लिया उसने। ऐसा ही जो गुरु होता है आपसे कहता है, उस अज्ञात की यात्रा के लिए तुम श्रद्धा पैदा करो। अज्ञात की यात्रा के लिए श्रद्धा का होना जरूरी है। सब कुछ बुद्धि से नहीं जानी जा सकती। साहब कहते मैं कहता सुलझाओ हारी तू रह राख्यो उलझाई रे। मैं कहता हूं सुलझाओ जीवन को, लेकिन तू उलझाता है शास्त्रों का प्रमाण देकर, ये ऐसा है, वहां ऐसा है, वहां ऐसा है, तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की बातों से आप अपने आप को उलझाते हो। देखो धर्मदास साहब भी सदगुरु कबीर साहब की शरण में आए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, साहब मैं तो जीवन में कभी शास्त्रों को पढ़ा नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं। आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई शिष्य ऐसा कहे और आप वहां पर हो और थोड़ा शास्त्रों को पढ़े हुए हो तो ऐसा लगेगा मैं इससे ज्यादा जानता हूं, अच्छा जानकार हूं। और गुरु मुझसे पूछे और मैं कहूं मैंने इन ग्रंथों को पढ़ा है, ये श्लोक याद है, ये वाणियां याद है, तो गुरु बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन ये आपकी भूल है। सच्चा गुरु होगा जो आपसे नहीं, उस व्यक्ति से प्रसन्न होगा जो ये कहता है कि मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं अबोध हूं, नादान हूं, नासमझ हूं। क्योंकि गुरु के पास आने के लिए यही सबसे बड़ी शर्त है, खाली हो, रिक्त हो, शून्य हो। शास्त्रों की बातें ऐसी है, उसमें कहीं ना कहीं सत्य की झलक है, महापुरुषों का अनुभव है। लेकिन साहब ने कहा कि एक जीवंत गुरु के समक्ष बैठो, उनसे सुनो,
उनकी प्राणी में, उनकी वाणी में प्राणों की ताकत होती है, अनुभव की ताकत होती है। इसलिए तो सत्संग की महिमा है। नहीं तो किताबों की कोई कमी है बोलो। और आज के समय में सबसे बड़ा गुरु तो गूगल गुरु हो गया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, सब है। आप देखते हो, पढ़ते हो, सुनते हो। मेरे पास भी बहुत सारे लोग भेजते रहते अच्छे अच्छे उपदेश, मुझे भी भेजते हैं। फिर भी आप सत्संग में आते हो, संत गुरु के पास आते हो, उसका कारण एक ही है कि नहीं, जो गुरु हमारे समक्ष बैठ करके उपदेश करेंगे, जिनकी वाणी को हम अपने हृदय में उतारेंगे, श्रवण द्वार से प्रवेश करा करके अपने हृदय में धारण करेंगे, साक्षात सुनेंगे, प्रत्यक्ष सुनेंगे। और प्रत्यक्ष का असर और प्रभाव अलग होता है। इसी को कहते हैं दरस और परस। गुरु के दर्शन भी मिलते हैं और स्पर्श यानी आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए आप आते हो सत्संग में। साहब कहते हैं, मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेकी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू रहता सुरझायो रे, तेरा मेरा मनवा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे। मैं बार बार कहता हूं जीवन को सुलझाओ, लेकिन तू उलझाता रहता है। शास्त्रों में इतनी उलझने हैं कि बहुत बार व्यक्ति दिग्भ्रमित हो जाता है, संशयग्रस्त हो जाता है, क्या करूं क्या ना करूं। और अक्सर हम देखते हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति वो ज्यादा संशय और भ्रम में पड़े होते हैं। उन्हें अपने बुद्धि पर इतना भरोसा होता है कि ऐसा सोचता है कि मैं बुद्धि से सब जान लूंगा, सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए भोले भाले लोग कभी पहुंच जाते हैं और ये जो बुद्धिमान कहे जाने वाले तथाकथित बुद्धिमान, जिनमें बड़े बड़े प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, इस तरह के जो बड़े पढ़े लिखे लोग, वे पीछे रह जाते हैं, वे पहुंच नहीं पाते। क्योंकि ऐसा लगता है मैं जितना जानता हूं उतना ही सत्य है, बुद्धि पर भरोसा करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं अध्यात्म अगम की यात्रा है, अज्ञात की यात्रा है, अज्ञात की यात्रा है। अज्ञात की यात्रा में छलांग लगाए बिना तुम इस विशाल और असीम आकाश का आनंद नहीं ले सकते। परमात्मा भी इस आकाश की तरह अनंत है, असीम है, विराट है।